हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक में जो वैकेंसी निकली हुई है उसका फॉर्म जो है ऑफलाइन है। आपको ऑनलाइन इसकी सुविधा नहीं मिलेगी, ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है इसकी। सरकार ने जो है वो ऑफलाइन आवेदन मांगे हुए हैं। तो आपको जो है ये आवेदन फॉर्म उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा kpardb.in में। आप इसका प्रिंट लेके इसको मैनुअली आपने भरना है। उसके बाद जो भी फीस है वो साथ में लगानी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में लगाना है। और लास्ट में एक जो है ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है एवेल्यूएशन फॉर्म जिसको बोलते हैं हम, जिसमें आपने मार्क्स जो क्लेम्ड है आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो फॉर्म भी साथ में यही भर के अटैच करना, अपने हिसाब से कैलकुलेट करके इसको साथ में लगाना है। और इसको कहाँ पोस्ट करना है, किसके नाम पे ड्राफ्ट बनेगा, तो ये सारा अभी देखते रहें, साथ साथ वीडियो में बने रहें। मैं आपको सारा ये डिटेल जो है क्लैरिफाई करूँगा। ये जो फॉर्म है पोस्ट अभी मैंने एक ही पोस्ट के लिए निकाला, आप जो भी भरना है वो देख लें, फॉर्म सेम ही होगा। ये नेम ऑफ एप्लीकेंट जो भी अप्लाई कर रहा है वो अपना नाम आएगा उनका, सेकंड पे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि, यहाँ पे अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पे लिख देगा। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड डाइवोर्सी सिंगल जो भी है वो इधर आ जाएगा। कैटेगरी ध्यान रखें, जो भी अप्लाई कर रहा है पहले वो अपनी नोटिफिकेशन में जाके पहले पोस्ट देख लें कि पोस्ट उस कैटेगरी के लिए वितरित की गई है कि नहीं की गई। अगर नहीं की गई है, जैसे एससी वाला भर रहा है तो एससी वाला उसमें पीएन में ड्राइवर में दो ही पोस्टें हैं, तो ड्राइवर में जो अगर दो पोस्ट है तो एससी वाला एलिजिबल नहीं होगा, तो वो जनरल में अप्लाई कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि फाइट फिर जनरल में ही करनी पड़ेगी उनको, एससी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें, इस बात का ध्यान रखें। कैटेगरी जो भी है वो भर देना। सब कैटेगरी IRDP BPL ETC जो भी होगा वो अपने हिसाब से आप भर लेना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कौन सी एम्प्लॉयमेंट है इधर लिख देना, आपने नंबर लिख देना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम आएगा पहले, कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और कोमा लगा के साथ में डिटेल आप डेट की डिटेल लिख देना कि कौन सी डेट को ये इशू हुआ है। आगे सीरियल नंबर 10th जो है इसमें मांगा हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें रहेगा ये सीरियल मैट्रिक लिखा हुआ है। नेम ऑफ बोर्ड कि कौन से बोर्ड से आपने जो है 10th करी हुई है। सब्जेक्ट में लिख देना। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि मैट्रिकुलेशन में हम सब्जेक्ट क्या लिखें, तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती इसमें। मैट्रिकुलेशन में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप मेंशन नहीं उसमें कर सकते हो, क्योंकि जो आगे जैसे मान के चलो आप +2 की डिटेल भरते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपने कहाँ से करी है, कौन से सब्जेक्ट में करी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, तो वो होती है स्पेशलाइजेशन। +2 में आप लिख सकते हो नॉन मेडिकल या मेडिकल जो भी है। इसमें आपने लिखना होता है ALL ऑल जो है उसमें सारा आ जाता जो भी है, फिर वो आप खुद देख लेते हैं। आगे आ गया आपका ये मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड जितने भी ये मान के चलो आपके पास 400 है तो आपने 400 लिख के आगे टोटल रहेगा जो जितना भी रहेगा। हिमाचल बोर्ड का तो वैसे 700 ही होता है, तो आपने 700 लिख देना। अगले कॉलम पर आपने मेंशन करना है परसेंटेज। इस ऑब्टेन का आपने कैलकुलेट करना है टोटल के साथ और उसको यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका ईयर ऑफ पासिंग। अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन लगाना चाहता है तो नेक्स्ट कॉलम में वो ऐड कर सकता है इसको। ये रहेगी इनकी डिटेल। उसके बाद आ गया परमानेंट एड्रेस आपका, जहाँ पर भी आप रहते हो आपका एड्रेस कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस है, परमानेंट है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस अभी आप कहीं और रह रहे हो, परमानेंट कोई और है, तो आपने एज इट इज़ लिख देना। परमानेंट आपका जो परमानेंट एड्रेस है जो पहले का है वही चलेगा। और कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर आप कहीं और कहीं दूसरी जगह रहते हो, दूसरे ज़िले में रहते तो आपने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस में वो अपना एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद जो है आधार नंबर आ गया, जो भी आधार नंबर होगा आपने ये भर देना है। ईमेल आईडी हो गई,
और जो एक्टिव मोबाइल नंबर होगा, कई बार क्या क्या करते हैं लोग, नंबर ऐसे ही लिखवा देते, बाद में देखो तो नंबर कईयों के बंद होते हैं, कई सिमें बंद हो चुकी, तो आपने नंबर वो देना जो एक्टिव रहे, 24 आवर्स एक्टिव रहे, क्योंकि कभी इनको कांटेक्ट करना पड़ सकता है, तो वो नंबर तभी वो मांगते हैं कि मतलब नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अटैच्ड, राइट यस और नो फॉर डॉक्यूमेंट अटैच्ड, कि जो जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो आप, जो ये कॉलम दिए हुए हैं ए बी, इसमें आपने अगर है तो यस, नहीं है तो नो करके इसको लिखना है। 10th मैट्रिकुलेशन, ये इसका मतलब होता है 10th, तो आपने अगर है आपके पास तो आपने यस लिखना है। हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो आपने यस लिखना है। और लास्ट सी आ गया, अभी सी भी है इनका, तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। डिटेल ऑफ फी, डिटेल ऑफ फी में आपने ड्राफ्ट, जो आईपीओ ड्राफ्ट के माध्यम से ही फीस जाएगी, तो आप जैसे भी पे कर रहे हो, आईपीओ होता है इंडियन पोस्टल और डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट। आईपीओ मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस से, जितने का भी है आपने अमाउंट बताना होता है, वो आपको आईपीओ जो है उतने जितने के भी होंगे उस हिसाब से कट करके आपको दे देते हैं। डीडी बनेगा, ये किसी भी बैंक में बना सकते हो आप, ये डीडी। तो जो भी जिस हिसाब से, जिस माध्यम से भी बनाएगा उनका ये नंबर आएगा यहाँ पर, वो आपने उनका नंबर लिख देना ड्राफ्ट का या आईपीओ का, डेट, जिस डेट को इशू होंगे वो डेट लिख देनी, और पेबल ऐड कर देना यहाँ पर, जो भी जिसको भी अभी आप धर्मशाला कर रहे हो तो वहाँ पे धर्मशाला कर देना है। बाकी डिटेल्स अभी दी हुई है इसमें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो है आपने लगाए हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो यस नो करोगे आप इवैल्यूएशन फॉर्म में, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपने सेल्फ अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट जो आप यस नो करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपने इस फॉर्म के साथ लगा देने हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, नाम के बाद यहाँ पर प्लेस अपने डेट लिख दो पहले, डेट के बाद यहाँ पर प्लेस में अपने गांव का नाम या जो मेजर सिटी है आपकी वो लिख दो, सिग्नेचर कर दो। लास्ट सबसे महत्वपूर्ण है ये, जो मैंने मेरी पहली वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है कि कैसे इन मार्क्स को जो है आउट ऑफ करके कैलकुलेट करें और कितने मार्क्स बन रहे हैं, उस हिसाब से ये सारा डिटेल भरें। 100 ये टोटल आ गया, और आप यहाँ पे भरोगे मार्क्स क्लेम्ड बाय कैंडिडेट, कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने टोटल करके मार्क्स लिख सकते हो। यहाँ पर टोटल आ जाएगा कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आउट ऑफ 100, आप बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको भी आपने लगाना है। और एक लास्ट में सबसे बड़ी बात ये है, इनक्लोजर्स लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आपने साथ साथ में क्या संलग्न किया है, संलग्न किया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 जो है इनक्लोजर में लिख देना कि 10th है, एक्सपीरियंस है, नॉन एम्प्लॉयमेंट है, जो भी होगा आपके पास वो आपने लिख देना है। और लास्ट में सिग्नेचर और एड्रेस पूरा करके डॉक्यूमेंट जो है आपने पोस्ट करना है। और जो डिमांड ड्राफ्ट है इन फेवर ऑफ आएगा, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। फीस रही सबसे बड़ी बात है फीस की, ड्राइवर में जो कोई आवेदन करेगा उसके लिए 700 फीस रहेगी, माध्यम मैंने बता दिया फीस का, आईपीओ और ड्राफ्ट। तो पीएन में जो है जनरल और एक्स सर्विस मैन जो है उनके लिए 500 है जो ये फीस है। और बाकी SC ST IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड वोमेन फीमेल जितना भी है, OBC EWS कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज, इनके लिए जो है 300 फीस है सरकार ने निर्धारित की हुई है। तो ये जो है सबमिट करना है आपने पोस्ट दो द जनरल मैनेजर कांगड़ा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल, ये आ गया एड्रेस इनका पोस्ट करने का। और जो एनवलप होगा उसके ऊपर आपने ये जरूर मेंशन करना है कि किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, दोनों में से किसी एक को लिख देना। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ये ऊपर आपने जरूर लिखना है।
और जो आईपीओ ड्राफ्ट है वो भी सेम ही बनेगा। द जनरल मैनेजर जीएम आ गया, द कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड पेएबल एट धर्मशाला, जो है इनका हेड ऑफिस है, तो पेएबल एट धर्मशाला आ जाएगा। फिर वहाँ पर जहाँ मैंने टॉप पे बताया था कि आईपीओ के आगे पेएबल एट लिखा होता है, वहाँ तो आपने धर्मशाला लिख देना है। और लास्ट डेट जो है इसकी आवेदन की वो है 25 जून। 25 जून से पहले पहले आपको जो है एप्लीकेशन पोस्ट करके पहुंचानी होती है ऑफिस में। कई लोग क्या करते हैं 25 को आवेदन कर रहे हैं, तो करने का कोई फायदा नहीं होता है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी 25 जून, उससे पहले पहले आपको वहां पे पहुंचानी होती है। और 5 जुलाई 2025 फॉर एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू ट्राइबल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसे पांगी हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, और जो भी है 1-2 एरियाज और है, उनके लिए जो है 5/7/2025 है। तो कृपया इसको वीडियो को पूरी देखें और फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती ना करें। अभी लास्ट डेट बहुत है, आराम से फॉर्म भरें, बहुत लास्ट डेट है अभी। आराम से आप 2 दिन भी एक फॉर्म भरने में लगाएंगे। एक दिन आप बैंक का काम कराओगे, पोस्ट कराओगे, तो 3 दिन में आपका 8-3-11 हो गया। 11 के बाद 3 दिन में आपका 2 दिन में धर्मशाला पहुंच जाएगा फॉर्म आराम से। गलती करने से बेहतर है 1 दिन अतिरिक्त एक्स्ट्रा लो, उसको आराम से पढ़ो। आप भी पहले नोटिफिकेशन पढ़ो, नोटिफिकेशन पढ़ के जो डिस्क्रिपेंसीज है, मेरी वीडियो में भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो आप नोटिफिकेशन पढ़ें। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं kpardb.in में, वहाँ पे भी कोई मेरी गलती वीडियो में गलती हुई होगी तो उसमें चेक करो, आप डिटेल पढ़ो, आप उसको करेक्ट करके आप दोबारा अपने फॉर्म में भर सकते हो। जरूरी नहीं मैंने जो बता दिए वो आपने वही करना है। आपको जो अच्छा लग रहा है, जो ठीक होगा, वो आपने उसको वहाँ पे भरना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।